ब्रिज के दो पार सब जला दूंगा, ज्ञानधर का घर भी और उसका खेत भी। बड़ा पाखंड करता है ना, आज उसका पाखंड मैं उतारूंगा। गोपाल, आपने हमें तो शांत करा दिया, लेकिन अब पिताजी को कैसे शांत कराओगे? क्रोध रोक सकूं या नहीं, पर ज्ञानधर के घर खेत को चलने से रोकना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और इसके लिए तो मुझे चमत्कार करना ही होगा। तुम जैसों के कारण मेरी मालती मुझे छोड़कर चली गई। अकेला रह गया मैं। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, आप किस किस को संभालेंगे? मेरे विचार से हमें उसे ढूंढना चाहिए जिस पर मुख्य प्रभाव है। वहां सब पर मेरा रंग चढ़ा तो गोपाल के तो होश ही उड़ गए। तुमने कहा इस बार कोई है जिस पर मेरा मुख्य प्रभाव है, तो गोपाल कितनी चिंता में पड़ गए। किंतु गोपाल को ये बात बताई ही क्यों? कुछ पूछ रही हूं तुम दोनों से मैं, उत्तर दो। देवी, बहुत आनंद आता है जब शत्रु को पूरा चक्रव्यूह समझ में आ भी जाए फिर भी उसे भेद न सके। आनंद आनंद आता है देवी, अनंत आनंद। करो। क्या हो रहा है? आपका दिमाग नहीं चल रहा कि हाथ? कर रहा हूं मैम। क्या मैं? जल्दी कीजिए। आपने मेरा सितार तुड़वाया और वो ठीक भी नहीं किया ना, और जोड़ा भी नहीं। मैं वो इस काम का ये सितार। अब देखिए, अब मैं आपके घर की हर चीज तोड़ूंगी। अरे क्या कर रही हो? अरे क्यों कर रही हो सब? अरे छोड़। अरे संभालो। अरे मेरी चौपड़ी अरे चौपड़ी मेरी। अरे क्या देखिए अब आप। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे सुनो तो सही। अरे नहीं, अरे गोपाल देखिए। अरे गोपाल, वो पता नहीं बेला इतना क्रोध क्यों कर रही है। ऐसा लग रहा है किसी भूत का साया चढ़ गया उसके ऊपर। तुम भी कुछ करो ना, संभालो ना उसे। मैं तो बहुत भयभीत हो गई। आओ चलिए। सब तोड़ दिया। क्या मुझ पर भी अपना गुस्सा उतारेंगी आप? क्रोध को शांत करने का एक ही उपाय, ध्यान। आप दोनों को ध्यान करना चाहिए। आलती पालती लगाकर बैठ जाइए। अरे बैठो बैठो बैठो। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करो, अच्छी तरह से बंद करो। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और ध्यान कीजिए। ध्यान करो, ध्यान करो। गोपाल, गोपाल, पिताजी का क्रोध भी हद से बाहर जा रहा है। गोपाल,
तुम एक काम करो, तुम जाओ वहां संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। हाँ ये कर लेंगे ना? हाँ हाँ कर लूंगा, गिन गिन कर, तुम जाओ। ठीक। चलो। अरे रीढ़ की हड्डी सीधी और सीधी, अरे और थोड़ी सीधी, अरे गिन गिन कर सीधी। अब लंबी लंबी सांसें लो। कितनी सीधी करनी है? हाँ, और आप ही क्यों नहीं सीधा होकर दिखाते? हाँ, चलिए बैठो। बैठो। रीढ़ की हड्डी सीधी हाँ और सीधी। हाँ। मैंने कहा ना, और सीधी। अरे रीढ़ के हड्डी का तो धनुष बन गया है, कोई भी तीर रखेगा चला सकता है। अभी गिन गिन कर। अब जब तक मैं ना बोलूं ऐसे ही बैठे रहना, वरना आपकी रीढ़ की हड्डी मोड़ दूंगी, समझे क्या? यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, कहीं मैं भी माँ के हाथ में लग जाऊं। ऐसा मारूंगा ना सर फूट जाएगा तेरा। उससे पहले मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूं। अच्छा हाँ। लगता है पूरे गांव में सब एक दूसरे को मारने को तैयार है। यही बैठकर कृष्ण नाम जपती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, पीजिए। इस माला के मनकों को गिनिए। इनका क्रोध अब नियंत्रण में है। अभी तो क्रोध शांत हो गया है रात, पर मौका मिलते ही फिर जाग जाएगा। इसका असल उपाय तो तभी हो पाएगा जब उसका पता चलेगा जिस पर इसका सबसे अधिक प्रभाव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ललिता मेरा स्मरण कर रही है, उसे मेरी आवश्यकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर आराम से लड़ लेना। लड़ने से पहले हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए ना। इन माला में कितने मनके गिने नहीं जा रहे हैं, एक बार गिन दीजिए ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल, तुमने जैसे उनके क्रोध को कम कर लिया, वैसे मैया को भी ठीक कर दो ना। वो अपने आप में से बाहर उठती जा रही है। लगता है वो पूरे जीवन का गुस्सा आज ही निकाल देंगी। राधे, हमें वो सूत्र मिल गया जिसे हम ढूंढ रहे थे। समस्या कितनी भी विकट क्यों ना हो, अगर मन शांत रखो तो हल निकल ही आता है। इसलिए पहले शांत हो जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का क्रोध शांत हो जाएगा। मैं करता हूं कुछ। कोई कुछ भी कर ले, बेला अब शांत नहीं होने वाली। यही मौका है बेला को क्रोध के गहन अंधकार में धकेलने का।
जाओ और जाकर अपने विकार का असर इतना गहरा कर दो उस पर कि वो निकल ही ना पाए। यदि कोई भी उसके सामने आए तो उसकी क्रोध की अग्नि में या तो भस्म हो जाए या फिर उल्टे पांव भाग जाए। देवी, एक जरा सोचिए, ये अति नहीं है? अति सदा हानिकारक होती है। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है? देवी, कली काल में कुछ सीमाएं होती हैं और अभी तो मेरे युग का प्रथम चरण चल रहा है। तो तोड़ दो सभी सीमाओं को और अपने इस प्रथम चरण में ही ऐसा तांडव मचाओ कि चारों ओर सिर्फ हमारा साम्राज्य हो। आप चिंता न करें देवी, मैं वो सब करने को तैयार हूं जो आप चाहती हैं। कुछ सीखो कलयुग। हमारे सिपाही कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, केवल हमारे आदेशों का पालन करते हैं। उन्हें पता है क्या चाहती है उनकी देवी, और हम हार का मुख नहीं देखना चाहते। क्रोध सबको ये बोध करा देगा, आपसे जितना संभव है, फिर चाहे सामने स्वयं श्री कृष्ण गोपाल ही क्यों ना हो। हिलने किसने बोला? अक्ल घास चरने गई है क्या? एक बार बोला तो समझ नहीं आता? हाँ, मना किया है ना। देवी माफ कर दो, आइंदा हिलेंगे नहीं, भूल कर भी नहीं हिलेंगे। बोलने किसने बोला है? मुंह बंद, आवाज भी बंद, चुपचाप बैठे रहना, समझे? क्रोध, एक बार फिर सोच लो। ये क्या हो रहा है? गिन गिन कर। हाँ, अब आएगा आनंद, अनंत आनंद। हे! ध्यान से सुनना तुम लोग, कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश भी नहीं करेगा, और अगर किसी ने कोशिश की ना तो देख रहे हैं ना, तैयार हूं मैं। हे! हिलने किसने बोला? अगर यहां से कोई अंदर आने की या बाहर जाने की कोशिश भी की ना तो उसकी खैर नहीं। मेरा क्रोध आग बनकर उसको जला देगा। समझ गए ना तुम सब? हाँ? खौलते हुए पानी में जैसे प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, ठीक वैसे ही क्रोध में किसी को भी सच नहीं दिखाई देता। बेला का क्रोध चरम पर है। इसलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही हैं। इस क्रोध को शांत करना इतना सरल नहीं होगा। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? जाओ, मेरे लिए कुछ खाना लाओ। सुना नहीं? जाओ। जा रहा हूं। जल्दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बासी खाना है वो। कुछ ताजा लाओ, जल्दी। हाँ।
हलवा कहाँ है? अब हलवा आता हलवा। अब गया पेट में। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो मेरे साथ। इधर आओ। इतना गुस्सा? मैं तो डर ही गया। मैंने तो आज तक बेला काकी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। हाँ गोपाल, बंसी ठीक कह रहा है। बेला काकी कितनी शांत है, पर आज उनका ये रूप देख के मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये वही बेला काकी है। पर ये ऐसा क्यों कर रही है? गोपाल, तुम तो हर समस्या का उपाय जानते हो ना, तुम ही कुछ उपाय करो ना गोपाल। माँ का क्रोध कैसे शांत होगा? ललिता, तुम्हारे मन पर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूं, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ का क्रोध भी शांत होगा और वो तुमसे उतना ही प्यार करेंगी जितना पहले करती थी। गुस्सा और क्रोध जब शांत होता है तभी क्रोध करने वाले को पता चलता है कि उसके कारण कितना नुकसान हुआ है। कहीं यहाँ क्रोध दूर होने में देर ना हो जाए। इस भयंकर क्रोध को बुझाने के लिए किसी बड़ी मनोकामना के पूर्ण होने की उम्मीद जगानी होगी। तभी बेला के भीतर एक दूसरे भाव का जन्म होगा और क्रोध शांत होगा। क्या तुम्हारी माँ ने कोई ऐसी मनोकामना मानी थी जिससे वो पाले तो खुशी में झूम उठे और बाकी सब भूल जाए? जब माँ ने मुझे उन बंजारों से बचाया था तब उन्हें लगा था कि उनमें इतनी शक्ति श्री कृष्ण भगवान के अलावा और कोई नहीं भर सकता, और तब उनके मन में सिर्फ एक ही मनोकामना थी, अगर प्रभु का दर्शन मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता। कम से कम उनसे धन्यवाद तो कह पाती। और मैया और एक बात कहती रहती है कि उनकी ऐसी किस्मत का कि उन्हें प्रभु के स्वयं दर्शन मिल जाए। और शायद सही भी है, जब सन्यासी जी जैसे भक्त आज तक प्रभु के दर्शन की गुहार लगा रहे हैं तो इनकी क्या बिसात। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान का वास तो कण कण में है, वो तो हर जगह है। किंतु ललिता की मां को ठीक करने के लिए उनके दर्शन की क्या आवश्यकता? उनके अंदर तो बस एक उम्मीद की किरण जगानी है जो किसी को अपने पास पटकने नहीं दे रही। हम उनके पास जाकर उम्मीद कैसे जला सकते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य? हाँ, तुम सबको एक नाटक करना होगा। कर सकोगे? नाटक? वो तो बंसी भैया के बाएं हाथ का खेल है, रोज करते पिताजी के सामने। गोपाल, हम माँ का क्रोध शांत करने के लिए कुछ भी करेंगे, पर हमें बताओ तो हमें क्या करना होगा? बहुत सरल है। हमें अपने नाटक के द्वारा विक्रमादित्य की कहानी बतानी होगी, पर मुझे उसके लिए सुजान की आवश्यकता है। कहाँ है वो? कहाँ होगा वो? अपने घर में। उसकी मैया उसे बाहर ही नहीं आने दे रही है। चल बैठ यहाँ, बैठ। मैया छोड़िए ना, मुझे जाने दीजिए। मेरी सारे दोस्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए ना। ये आप गलत कर रही है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा क्या सही है क्या गलत? अब बाहर निकल के दिखा यहाँ से। जब देखो बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है,
सुजान ऐसा ही चलता रहा तो कैसे बनेगा अपने पिता ज्ञानधर जैसा महान पंडित? अच्छा हुआ बच गए ज्ञानधर जी, नहीं तो आज तो उनकी खैर ही नहीं थी। अच्छा हुआ इलाज कराने दूसरे गांव चले गए, नहीं तो तबीयत ठीक होने की जगह और बिगाड़ देती मालकिन। हाँ। गोपाल, इतना मत सोचो, तुम तैयारी शुरू करो नाटक की। मैं नाटक में लड़का बनने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी मैया का क्रोध शांत हो जाए। ठीक है, तो सब ध्यान से सुनो। हमारा नाटक है एक महान राजा के बारे में जिनका नाम था विक्रमादित्य। और एक बार उन्होंने तो समझ गए ना, ये है हमारे नाटक की कहानी। और सभी को अपना पात्र अच्छे से निभाना है। हाँ हाँ निभाएंगे।